वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अभी तक अध्यवसानों की चर्चा हुई। अब जिन मुनिराजों के ये अध्यवसान नहीं होते उनके बारे में गाथा 287 देखते हैं। अध्यवसानानि एवमादीनि ते असुहेण सुहेणय कम्मेण मुनीण लिपन्ति। बोलिए। एदानि नत्तिजेसिम् अध्यवसानानि एवमादीनि ते असुहेण सुहेणय कम्मेण मुनीण लिपन्ति। वेदानि नत्तिजेसिम् अध्यवसानानि एवमादीनि ते असुहेण सुहेणय कम्मेण मुनीण लिपन्ति। गाथा का अर्थ देखते हैं। एदानि ये सब णत्थ नहीं हैं जेसिम जिनके। ये सब क्या? तरह तरह के अध्यवसान, अर्थात मन से दुखी करता, वचन से दुखी करता, सुखी करता, कभी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का चिंतन आदि रूप जो पहली ज्ञानशालाओं में हमने पढ़ाया था, ऐसे वे सब अध्यवसान। फिर देखें, ये सब एदानी णत्थ नहीं हैं जेसिम जिनके। क्या? अध्यवसानानि अध्यवसान। एवं आदीनि इनको आदि लेकर, अर्थात तथा इसी प्रकार के अन्य भाव। क्या अर्थ लगा? जिनके ये सब माने जो पहली गाथाओं में कहे गए वो अध्यवसान, तथा इसी प्रकार के अन्य भाव जिनके नहीं हैं। जिन मुनिराज के ऐसे अध्यवसान परिणाम नहीं हैं, ते वे मुनिराज असुहेण अशुभ सुहेण शुभ, अर्थात अशुभ और शुभ कम्मेण कर्म से मुनि माने मुनिराज न लिप्पन्ति लिप्त नहीं होते। कर्मों से लिप्त होने का कारण है तरह तरह के परिणाम अध्यवसान होना। और जिन मुनि महाराजों के पहले बताए गए शुभ या अशुभ रूप अध्यवसान या परिणाम नहीं हैं, वे फिर शुभ और अशुभ कर्म से क्यों लिपेंगे? नहीं लिपेंगे। तो यहाँ आचार्य ने उसी आधार पर ये गाथा लिखी है। एक बार फिर देखें। एदान ये सब णत्थ माने नहीं हैं, जेसिम माने जिनके, अध्यवसान अध्यवसान। अर्थ कैसे लगाएंगे? जिनके ये सब अध्यवसान नहीं हैं, तथा एवं आदीनि तथा इसी प्रकार के अन्य भाव नहीं हैं। ते माने वे, असुहेण माने अशुभ, सुहेण माने शुभ, अशुभ और शुभ कम्मेण कर्म से, मुनि माने मुनि, न लिप्पन्ति लिप्त नहीं होते हैं। ये पूर्व में कहे गए अध्यवसान तथा इसी प्रकार के अन्य भी अध्यवसान जिनके नहीं हैं, वे मुनि अशुभ और शुभ कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। पंडित जी, कौन से मुनिराज अशुभ कर्म में लिप्त नहीं होते? जिनके अशुभोपयोग नहीं है। आत्मा का उपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग बंध के कारण।
अशुभोपयोग होगा तो अशुभ कर्म का बंध होगा, शुभोपयोग होगा तो शुभ कर्म का बंध होगा। तो अशुभ कर्म का बंध किन मुनिराजों के नहीं होगा? जो शुभोपयोग में होंगे। इस तरह क्योंकि वो निरंतर अच्छे परिणाम रखेंगे, निरंतर कल्याणकारी परिणाम रखेंगे, तब उनके अशुभोपयोग से होने वाला पाप कर्म का बंध क्यों होगा? नहीं होगा। पाप कर्मों से लिप्त नहीं होंगे। पंडित जी, शुभ कर्म से कौन से मुनिराज लिप्त नहीं होते? मैं अन्य को सुखी करता हूँ, मैं अन्य की रक्षा करता हूँ, अन्य को मरने से बचाता हूँ, मैं अपने व्रतों का पालन करता हूँ। ऐसे जो परिणाम वाले मुनिराज होते हैं वे शुभ कर्मों से लिप्त होते हैं, अर्थात उनके कर्मों का बंध है, शुभ कर्मों का बंध है। अशुभ कर्मों का बंध किनके हैं? जो अशुभ कार्यों में लगे हैं। शुभ कर्मों का बंध उन मुनिराज के हैं जो शुभ कार्यों में लगे हुए हैं। दो ही तरह के तो कर्म होते हैं, और वर्तमान में मुनि महाराज 24 घंटे में देखा जाए तो उनके अशुभोपयोग अशुभ कर्म तो होता ही नहीं। पांचों पाप से रहित हैं, 28 मूल गुणों के धारी हैं, पाप कर्म का दूर दूर तक कुछ भी काम नहीं। निरंतर उनकी प्रवृत्ति शुभ रूप होती है। लेकिन शुभ रूप प्रवृत्ति में जब वे सामायिक आदि में बैठते हैं या आत्मचिंतन में बैठते हैं और आत्मचिंतन में डूब जाते हैं, उस समय उनके शुद्धोपयोग रूप परिणाम होते हैं। तो जब अशुभ परिणाम तो अशुभ रूप, और जब शुभ परिणाम तो शुभ रूप, शुभ कर्म का बंध। पंडित जी, कर्मबंध से रहित मुनिराज कैसे होते हैं? हम इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मुनि महाराज निरंतर शुभ कार्यों में लगे रहते हैं, तो वे शुभ कर्मों के बंध से रहित कब होते हैं? जब सामायिक आदि के काल में या ध्यान आदि के काल में वे मुनि महाराज शुभ और अशुभ दोनों परिणामों से रहित हो जाते हैं। न कषाय की तीव्रता न कषाय की मंदता, दोनों से रहित हो जाते हैं। और जब आत्मा की ओर उनकी दृष्टि केंद्रित हो जाती है, उस समय वे न शुभ बंद करते हैं न अशुभ बंद करते हैं। आज की गाथा में यही तो लिखा है कि जब अध्यवसान नहीं रहते तब मुनि महाराज कर्मों से लिप्त नहीं होते। पंडित जी, क्या वर्तमान में श्रावक और मुनि महाराजों के शुद्धोपयोग संभव है? शुद्धोपयोग ध्यान की एकाग्रता का काम है। वर्तमान में हम पंचम काल में जितने भी गृहस्थी हैं या श्रावक हैं, उनके मन की एकाग्रता नहीं बनती। विभिन्न आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है, बांझ के पुत्र हो सकता है, सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, पर गृहस्थी में ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं होता? गृहस्थी जब भी ध्यान करने बैठता है उसके दिमाग में सैकड़ों संकल्प विकल्प कूदने लगते हैं। मैं सभी श्रोताओं से पूछता हूँ, आप सभी श्रोतागण नमोकार मंत्र की जाप देते हैं? अच्छा, सही सही बताना, 108 बार की जाप में आपका मन कितनी बार नमोकार मंत्र में लगता है और कितनी बार कूद कूद के बाहर जाता है? सही सही बताना। क्यों? ये अब आपके अपने आत्महित की बात है। उत्तर मिलेगा यदा कदा, यदा कदा लगता है, नहीं तो बाहर ही घूमता है। हम श्रावकों के या गृहस्थियों के इतने काम, इतने विकल्प रहते हैं, पूछो नहीं, कि जरा समय मिला तो उसी में उलझ जाते हैं। तो हमें कैसे शुद्धोपयोग हो? कभी संभव नहीं। गृहस्थों के तो संभव ही नहीं, न चौथे काल में कभी हुआ, न आज होगा, न कभी होगा, कभी संभव नहीं। हाँ, जो मुनिराज हैं, समस्त परिग्रह से रहित हैं, भावलिंगी साधु हैं, बहिरंग कार्यों में उलझे हुए नहीं हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? बहिरंग कार्यों में उलझे हुए नहीं हैं,
क्योंकि बहिरंग कार्य में उलझे हैं तो संकल्प विकल्प लगे रहते हैं। गुणस्थान छठा सातवां नहीं, जिन्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो अपने आत्म कल्याण के लिए मुनि बने हैं, ऐसे जो मुनि महाराज हैं, जिनके रंच मात्र भी अन्य पदार्थ का संकल्प विकल्प नहीं रहता, समझो वो कभी यदा कदा शुद्धोपयोग में पहुंचते हैं, नहीं तो उनके शुभोपयोग बना रहता है। जब वे शुभ अशुभ कर्मों से दूर हो जाते हैं, जब यदा कदा कभी साल 2 साल में 1 आध सेकंड के लिए, उस समय उनके शुद्धोपयोग संभव है, नहीं तो निरंतर ऐसे मुनिराजों के शुभोपयोग रहता है। पंडित जी, वर्तमान में जो त्यागी व्रती मुनि आदि दिखते हैं, क्या इनको कभी शुद्धोपयोग होता होगा? आपने बड़ा अजब प्रश्न पूछा। शुद्धोपयोग कब हुआ और कब नहीं हुआ, ये ना उनको मालूम पड़ता है, ना अन्य को मालूम पड़ता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। जिन मुनिराजों के या जिन श्रावकों के व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन बिल्कुल सही ढंग से होता है, ऐसे मुनिराजों को यदा कदा कभी ध्यानावस्था में शुद्धोपयोग संभव है। पर ऐसे साधु वर्तमान में दिखते कहाँ हैं? वर्तमान के साधु तो अधिकांश सब बहिर्मुखी दिखाई पड़ते हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। अधिकांश बहिर्मुखी सब और कार्यों में उलझे हैं। ऐसे जीवों के शुद्धोपयोग की संभावना कैसे बनेगी? देखो समय सारकार महाराज क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शुभ अशुभ विकल्पों से हटोगे तब शुद्धोपयोग होगा, और जब शुभ अशुभ उपयोगों में ही लगे रहोगे शुद्धोपयोग का कोई चांस नहीं। इसलिए वर्तमान में किन्हीं 2-4 के होता हो यदा कदा तो बड़ी बात है, बाकी संभव नहीं। लगता तो यही है, पर ऐसा भी नहीं मानना कि चारित्र के या व्यवहार सम्यक दर्शन चारित्र के धारक आगम के अनुसार चर्या वाले मुनिराजों का अभाव है, ऐसा भी नहीं मानना। वे बिरले हैं, पंचम काल के शुरू से आखिर तक होंगे ज़रूर, लेकिन बिरले हैं। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी उनको देखता है और जैसे होते हैं वैसी अपनी भावनाएं बनाता है। गाथा 287 का पद्यानुवाद। ऐसे अनेक विध अध्यवसाय छोड़े, निराग भाव धर के मन को मरोड़े। ज्ञानी मुनीश्वर शुभाशुभ रेणियों से, होते नहीं मलिन शोभित हो गुणों से। क्या लिखा, कितना सुंदर पद्यानुवाद है आचार्य श्री का। ऐसे अनेक प्रकार के अध्यवसानों को जिन्होंने छोड़ा है और राग रहित भाव धर के अपने मन को मरोड़ा है, कंट्रोल किया है, ऐसे जो ज्ञानी मुनिराज हैं, ये शुभ और अशुभ रेणियों से मतलब कर्मों से, कर्म परमाणुओं से, कर्म बरगणाओं से मलिन नहीं होते, बल्कि गुणों से सुशोभित तो होते हैं। ऐसे मुनिराजों को हमारा बारंबार प्रणाम है। आइए गाथा 288 देखते हैं। जा संकल्प वियपो, जा संकल्प वियपो, ताकम्मं कुणदि असुह सुह जनयम्, ताकम्मं कुणदि असुह सुह जनयम्। अपसरुवारिद्धि, अपसरुवारिद्धि, जावण हिये परिफुरई, जावण हिये परिफुरई। बोलिए,
जा संकप्प वियप्पो ताकम्मं कुणदि असोह जनयम् अपसरुवारिद्धि जावण हिये परिफुरई जा संकप्प वियप्पो ताकम्मं कुणदि असोह जनयम् अपसरुवारिद्धि जावण हिये परिफुरई। जा जब तक संकल्प वियप्पो संकल्प विकल्प करता है, ता तब तक कम्मम कर्मों को करता है, अशुभ शुभ जनयम शुभ और अशुभ जाति के। संकल्प विकल्प शुभ है तो शुभ जाति के कर्मों का, और अशुभ है तब अशुभ जाति के कर्मों का। और अपसरुवा रिद्धि आत्मा के स्वरूप का रिद्धि माने प्रगटपना या ज्ञान जब तक नहीं हृदय में स्फुटित होता है, अर्थात जब तक संकल्प विकल्प है तब तक शुभ अशुभ कर्मों का करने वाला है, और जब तक शुभ अशुभ कर्मों का करने वाला है तब तक आत्मा का स्वरूप हृदय में स्फुटित नहीं होता। स्पष्ट एक ही काम तो हो सकता है, या तो आत्मा के स्वरूप का परिचय अनुभव आनंद ले लो, या शुभ अशुभ संकल्पों में भ्रमित हो, दिन भर अपना समय लगाओ। जब तक शुभ अशुभ जाति के संकल्प विकल्प रहेंगे कर्म का आश्रव बंद होगा, और जब आत्मस्वरूप में रमण होगा ना आश्रव होगा, ना बंध होगा, ना शुभ का ना अशुभ का। यही इस गाथा में लिखा है। अर्थ देखें, जब तक यह छद्मस्त जीव बाह्य वस्तुओं के संबंध में संकल्प विकल्प करता है तब तक उसके हृदय में आत्मा के स्वरूप के विषय का ज्ञान नहीं हो पाता। अतः तभी तक वे शुभ और अशुभ जाति के कर्म भी करता है। पंडित जी, संकल्प और विकल्प में क्या अंतर है? यह मेरा मकान है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी गाड़ी है, संकल्प हैं। और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये विकल्प हैं। जिसके ना अन्य वस्तुओं में संकल्प रहता है, ना अपने सुख दुख की बात रहती है, ऐसा जीव संकल्प और विकल्पों से रहित तो होता है। और जब संकल्प विकल्पों से रहित तो होता है तभी शुभ अशुभ कर्मों से बच पाएगा, नहीं तो नहीं। संकल्प विकल्पों में हम और आप दिन भर नहीं 24 घंटे उलझे रहते हैं, इसलिए हमारे शुभ अशुभ कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है। पंडित जी, क्या संकल्प और विकल्प भी दो प्रकार के होते हैं? हाँ, ये भी दो प्रकार के होते हैं। संकल्प अशुभ, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, घर मकान पैसा मेरा, अशुभ संकल्प हैं। और ये मेरे शास्त्र हैं, ये मेरे महाराज हैं, इस तरह का विकल्प, ये देखो मेरे आदिनाथ भगवान हैं, इस तरह का अगर संकल्प है तो शुभ है। विकल्प भी दो प्रकार के, मैं दुखी हूँ, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, मैं बीमार रहता हूँ, ये अशुभ। और शुभ विकल्प कैसे होते हैं? आज तो सुबह से शाम तक का समय कितना अच्छा निकला, ओहो विधान में बैठने में कितना आनंद आया, ये शुभ विकल्प हैं। अशुभ संकल्प विकल्प होंगे, अशुभ कर्मों का बंध होगा। शुभ संकल्प विकल्प होंगे तो शुभ कर्मों का बंध होता है। लेकिन ज्ञानी के शुभ और अशुभ किसी प्रकार के भी संकल्प विकल्प नहीं होते, उसे तो अपनी आत्मा रुचिकर होती है। अपनी आत्मा को छोड़कर कहाँ जाऊं? एक बड़ी अच्छी गाथा समय सार जी में आई थी, आपने उसको शायद नोट किया हो। एदम्य रदो नित्यम संतुष्टो होय नित्य मेदम्मी एदेण होय तित्तो हो हदि तुह उत्तमम सुखम। जब आत्मस्वरूप में वे मुनि महाराज पहुँचते हैं तब क्या करते हैं, क्या कहते हैं? एदम्य रदो नित्यम,
ऐसे ही आनंद में मैं लगा रहूं। संतुष्टो होय नित्य मेदम्मी, आज मुझे संतुष्टि मिली। क्या अद्भुत आनंद आता है, उसी में संतुष्टि है। ए देण होय तित्तो, आज मैं तृप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं चाहता था सब मुझे मिल गया। ये किसकी दशा है? ज्ञानी की। अज्ञानी तो धन संपत्ति वैभव यश आदि में अपनी संतुष्टि तृप्ति मानता है, पर ज्ञानी तो आत्मस्वरूप में लीनता में ही तृप्ति संतुष्टि निरंतर उसमें ही रत रहता है। क्यों? वैसा आनंद है कहाँ? ऐसा आनंद देवों में नहीं, भोग भूमियाओं में नहीं, चक्रवर्ती को नहीं, किसी को नहीं मिलता। अद्भुत आनंद है निरंतर। ऐसा आनंद मुझे कम मिले, ऐसी भावना करनी चाहिए। पंडित जी, हृदय में आत्म संवेदन कब होता है? स्वसंवेदन माने आत्मसंवेदन दो प्रकार का, एक सराग एक वीतराग। आचार्य जयसेन महाराज समय सार जी की टीका में लिखते हैं, सराग स्वसंवेदन तो जग प्रसिद्ध है, हर जीव के होता है, लेकिन वीतराग स्वसंवेदन तो उन महाराजों के होता है जो समस्त राग द्वेष रूप क्रियाओं से, शुभ अशुभ परिणामों से दूर हैं, उन्हीं के होता है। और वीतराग स्वसंवेदन ही वास्तविक संवेदन है जो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। जब कोई जीव संकल्प विकल्पों से हट जाता है और शुभ अशुभ कार्यों से दूर हो जाता है, तब वह इस संकल्प विकल्प से रहित आत्मानंद रूप वीतराग स्वसंवेदन में प्रवेश करता है और उसका आनंद लेता है। ऐसा आनंद गृहस्थियों के नहीं, गृहस्थी नहीं, क्षुल्लक एलक आर्यका माता जी के भी नहीं होता। ऐसा स्वसंवेदन वीतराग स्वसंवेदन तो मात्र दिगंबर उन मुनि महाराजों के होता है जो समस्त शुभोपयोग अशुभोपयोग से दूर, बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी हों, जिन्हें बाहर से हटके अंदर आने में बहुत आनंद आता हो, अंदर रहने में ही अपना हित मानते हों, ऐसे मुनिराजों को शुद्धोपयोग यदा कदा होता है। हम गृहस्थों को क्या करना चाहिए? हमको भी अशुभोपयोग ज़ीरो कर देना चाहिए, अशुभोपयोग बिल्कुल नहीं हो और शुभोपयोग अधिक से अधिक हो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या कहते हैं? गृहस्थी को चाहिए 8 घंटे धर्म ध्यान में लगाए, 8 घंटे शरीर और परिवार के साथ लगाए, 8 घंटे व्यापार में लगाए। जरा सोचें तो, क्या हम धर्म पुरुषार्थ में क्या 8 घंटे लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। घंटा आधा घंटा लगाते हैं, वो भी ढंग से नहीं लगता। उस समय भी गृहस्थी और व्यापार याद आता रहता है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जाप देने बैठते हैं तो सामने मोबाइल रख के बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करें। निरंतर कोशिश करें हम अधिक से अधिक शुभ और अशुभ परिणामों में, अशुभ परिणामों से कितने बचें, शुभ परिणामों में कितना समय लगाएं। धर्म पहले पुरुषार्थ में धर्म नाम क्यों दिया? पहले तो धर्म करो, जब काम पुरुषार्थ में लगो तो धर्म सहित करो, और जब अर्थ पुरुषार्थ में लगो तो भी धर्म सहित करो। निरंतर धर्म का ध्यान 24 घंटे रहना चाहिए। हमें और आपको चाहिए अपनी प्रवृत्ति ऐसी बनाएं, तब समय सार का आनंद आएगा। गाथा 288 का पद्यानुवाद। संकल्प जन्य सविकल्प अरे करेगा, तो पाप पुण्य विधि बंध नहीं टरेगा। ना बोध दीप दिल में उजला जलेगा, फैला विमोह तमना तब लौट लेगा। जब तक संकल्प विकल्पों से दूर नहीं होगा
पाप और पुण्य कर्मों का बंध नहीं हटेगा और तब तक दिल में ज्ञान दीप नहीं जलेगा। और जब तक ज्ञान दीप नहीं जलेगा तो मोहांधकार जो फैला हुआ है अनादिकालीन कैसे हटेगा? नहीं हटेगा। इसलिए संकल्प विकल्पों से हटना हमारा पहला काम है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माणक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।